मतदान समाप्त होने के बाद आपको अपनी पार्टी के साथ कलेक्शन सेंटर पे जाना होता है, यानी उस विकास खंड पे जाना होता है जहां से आपकी रवानगी होती है। वहीं पर मतपेटी एवं मतदान सामग्रियों को जमा करना होता है। तो आइए जानते हैं कि इसके लिए आपको कौन कौन से अभिलेख जमा करने हैं। सीधे काउंटर पर जमा होने वाले जो अभिलेख हैं उसमें जो मतपेटी है, 2 मतपेटी दी जाएगी, शील्ड मतपेटी, उसे जमा करना है। मतपत्र लेखा लिफाफा आपको जमा करना है। पीठासीन अधिकारी की डायरी, ये तीनों अभिलेख आपको सीधे काउंटर पर जमा करना है। इसके साथ साथ आपको सांविधिक लिफाफा, असांविधिक लिफाफा और अन्य सामग्री भी जमा करनी होती है। आइए जानते हैं कि सांविधिक लिफाफा, असांविधिक लिफाफा और अन्य सामग्री में कौन कौन सी चीजें सामग्री होती हैं। पहला देखते हैं सांविधिक लिफाफा। सांविधिक लिफाफा में 8 प्रकार की सील्ड बंद लिफाफे में रखी जाती हैं। जितनी भी सामग्री है उनको आप सबसे पहले मतदान समाप्त होने के बाद उसको सील्ड करेंगे। उसके बाद कुछ को सांविधिक लिफाफे में, कुछ को असांविधिक लिफाफे में रखेंगे। तो आइए जानते हैं वो सील्ड बंद जो सामग्री है उनमें कौन कौन सी चीजें सांविधिक लिफाफा में रखते हैं। पहला है सांविधिक बंद आवरण, जिसमें निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति हो। जो नामावली जिससे वोट पड़ा है उसकी चिन्हित प्रति को इसमें रखना है। दूसरा है सीलबंद आवरण, जिसमें प्रयुक्त मतपत्रों के प्रतिपड़ों के साथ साथ निवेदित मतपत्रों के प्रतिपड़ भी रखे गए हों। यानी इसमें प्रतिपड़ और आपको जो टेंडर वोट पड़े हैं उसके प्रतिपड़ को रखना है। तीसरा है सीलबंद आवरण, जिसमें प्रतिपड़ सहित ऐसे मतपत्र जो पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हों किंतु प्रयुक्त न किए गए हों। पीठासीन द्वारा जो हस्ताक्षरित प्रतिपण होता है, मतपत्र होता है, उसको आपको इस सांविधिक लिफाफे में रखना है। अगला है सील बंद आवरण, जिसमें निवेदित मतपत्र सहित ऐसे अन्य मतपत्र हों जो प्रयुक्त न किए गए हों। अगला है सीलबंद आवरण, जिसमें निवेदित मतपत्र और निवेदित मतपत्रों की सूची रखी गई हो। अगला है सीलबंद आवरण, जिसमें मतदान प्रक्रिया के अतिक्रमण के कारण रद्द किए गए मतपत्र हों, उसको भी आपको सांविधिक लिफाफे में रखना है। अगला है सीलबंद आवरण, जिसमें अन्य रद्द किए गए मतपत्र हों। और अंतिम 8वां है अप्रयुक्त मतपत्रों को रखने हेतु लिफाफा को आपको सांविधिक लिफाफे में रखना है। तो ये 8 चीजें जो कि आपको सांविधिक लिफाफे में रखने था। आइए जानते हैं कि असांविधिक लिफाफे में कौन कौन सी चीजें रखी जाएंगी। असांविधिक लिफाफा में 10 मदों की सामग्री होगी, जिसमें पहला आवरण, जिसमें निर्वाचक नामावली चिन्हित प्रति से भिन्न की प्रति या प्रतियां हों। 2 या 3 तरीके की निर्वाचक नामावली दी जाती है। सांविधिक में जैसा मैंने बताया कि एक चिन्हित प्रति रखी जाएगी जो यूज में आई गई होगी। असांविधिक में जो यूज में न आ गई हो उसको असांविधिक प्रति में रखते हैं। दूसरा है आवरण, जिसमें मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति पत्र हो, एजेंट की जो नियुक्ति पत्र हो उसको असांविधिक में रखना है। आवरण, जिसमें निर्वाचक कर्तव्य प्रमाण पत्र हो, उसको भी आपको असांविधिक में रखना है। असांविधिक में सीलबंद आवरण में आपत्तिकृत मदों की सूची को रखना है। आवरण, जिसमें नेत्रहीन एवं विकलांग मतदाताओं की सूची और उसके साथ साथियों की घोषणाएं जो दी गई है उसमें भी आपको असांविधिक में रखना है। आवरण, जिसमें निर्वाचकों की उसकी आयु के संबंध में प्राप्त की गई घोषणाएं
एवं अन्य निर्वाचकों की सूची दी गई हो, उसको भी आपको असांविधिक में रखना है। साथ ही साथ आवरण जिसमें आपत्ति किए गए मतों के संबंध में रसीद बही और नकदी यदि कोई हो तो उसको भी आपको असांविधिक लिफाफे में रखना है। आवरण जिसमें अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त पत्र मुद्राएं हों, अवशेष पत्र मुद्रा का लिफाफा बिना सील किए हुए उसको भी असांविधिक में रखना है। और आखिरी में पीठासीन अधिकारी की घोषणा संबंधित लिफाफा, उसको भी आपको असांविधिक लिफाफा में रखना है। आइए देखते हैं कुछ अन्य सामग्रियां जिसको आपको सांविधिक और असांविधिक से इतर रखना है। जैसे अन्य सामग्रियों में धातु की पत्ती पुशर, धारदार पत्ती, आमिट स्याही की शीशी, स्टैम्प पैड, अन्य कोई कागज, पीठासीन अधिकारी की निर्देश पुस्तिका, धातु की सील, सुभेदक चिन्ह की मोहर, एरोक्रॉस रबड़ स्टंप, खाली मतपेटी अगर कोई है तो किट बैग में अलग से जमा की जाएगी। यहाँ एक विशेष बात यह है कि यदि किसी लिफाफे में कोई सामग्री न रखी जानी हो, ऐसे लिफाफे में एक सादे कागज पर शून्य लिख करके लिफाफे में डाल देंगे ताकि पैकेट की वापसी में कोई असुविधा न हो। साथ ही यह ध्यान दें कि प्रत्येक प्रारूप में निर्धारित कॉलमों में जो सूचनाएं भरनी अपेक्षित हो उसे अनिवार्य रूप से भर दें। यहाँ कुछ विशेष बातें आपको हम बताना चाहेंगे। विशेष बातों में कि जो भी प्रयुक्त मतपत्र के प्रतिपण हो, निवेदित मतपत्र, उनकी सूची, मतदाताओं को जारी न किए गए मतपत्र, रद्द किए गए मतपत्र के अंतर्गत जो सांविधिक लिफाफे तैयार किए जाएंगे उसमें सदस्य ग्राम पंचायत के अंतर्गत सभी वार्डों के अभिलेख एक लिफाफे में होंगे तथा ग्राम प्रधान, ग्राम सदस्य क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत से संबंधित अभिलेख पृथक पृथक लिफाफे में रख करके सील्ड किए जाते हैं। सांविधिक एवं असांविधिक अभिलेखों को रखने के लिए आयोग द्वारा निर्धारित लिफाफे रंग, उसमें नंबर, मात्रा का विवरण दिया गया है। उसी के अनुसार निर्धारित कलर और नंबर में निर्धारित सामग्री रख करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। ये थे पीठासीन अधिकारी द्वारा जब कलेक्शन पॉइंट सेंटर पर जा करके सीधे जो सांविधिक, असांविधिक और सामग्री जमा करने का पूरा विवरण। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।